हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMK के। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बाज़ार आज फिर से डाउन था और आज ही नहीं पिछले 2-3 दिन से डाउन चल रहा है। आज के दिन 0.62% की गिरावट, कोई ज़्यादा नहीं है, 140 पॉइंट डाउन है। लेकिन 5 दिन में देखा जाए तो 1.65 और अगर एक महीने में देखा जाए तो टॉप लेवल से अगर देखा जाए तो लगभग 2% डाउन है। तो मतलब बाज़ार में गिरावट चल रही है और ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है बाज़ार 4-5% और डाउन आ जाए। उसका रीज़न क्या है? रीज़न है कि आजकल बहुत सी चीज़ें चल रही है आज के टाइम में, मतलब ये मई और जून वाला महीना है ना, तो इसमें बहुत सी चीज़ें चलने वाली है जिसमें बाज़ार में ऐसे हलचल रहेगी। तो मतलब मेन रीज़न क्या है? 2 बहुत बड़े रीज़न है, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो रीज़न क्या है? लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। आप सबको पता है लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। अब इलेक्शन का मार्केट से क्या लेना देना? तो दोस्तों, बहुत ही कनेक्टेड है ये दोनों चीज़ें। अब देखिए, मतलब एक पार्टी ले लेते हैं कि जैसे बीजेपी ऑलरेडी पोजीशन में है पिछले 10 साल से, और उनके 10 साल में मार्केट काफ़ी ऊपर भागा है। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाता है कि अगर तो बीजेपी वापस से आती है तो मार्केट और ऊपर जाएगा, मतलब बहुत ऊपर जा सकता है, जैसा कंटिन्यूसली चल रहा है। और अगर बीजेपी नहीं आती, कंपटीशन बहुत है, क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस होती थी। अब क्या है, आपकी पार्टी भी आ रही है, अरविंद केजरीवाल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो अगर तो पार्टी चेंज होती है तो बाज़ार में गिरावट आने के चांसेस रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बाज़ार बुरी तरह क्रैश हो जाएगा। हाँ, 1-2 दिन, हफ्ता भर थोड़ी सी गिरावट आएगी, फिर थोड़ा सा सेटल होके ऊपर चला जाएगा। डिपेंड करता है कि जो भी पार्टी आएगी वो कैसा काम करती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब जब तक इलेक्शन चलता रहेगा ऐसी हलचल चलती रहेगी। दूसरा रीज़न अगर देखा जाए तो वो है कि निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, मतलब निफ्टी बहुत ही ऊपर है। तो क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर नीचे होती रहे ना, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कल को फिर ऊपर जाएगी। लेकिन जब निफ्टी इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे चल रही है, और जब ऑल टाइम हाई से और ऊपर जाना होता है ना, तो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि उनको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आती है तो निफ्टी नीचे आ जाती है, बाज़ार नीचे आ जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या आपको डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ना, जो पैसा बनाना जानते हैं, जो वेल्थ बनाना जानते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर निफ्टी नीचे आ रहा है, अगर बाज़ार नीचे आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनको अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालने के लिए। और अच्छे स्टॉक्स कौन है? जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात कर ले। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं है कि आंखें बंद करके उनमें पैसे डाल देने हैं। हमेशा क्या करना चाहिए कि बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए। ये बाय द डिप्स फॉर्मूला है ना, ये बहुत अच्छा होता है। इससे आपके स्टॉक की एवरेज बहुत अच्छी रहती है, और ये अच्छे स्टॉक्स में ही काम करता है जिन्होंने लेफ़्ट टू राइट ऊपर अपना पोजीशन बनानी है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बना के देना है। बाय ऑन डिप्स उनके लिए बहुत अच्छा है। तो हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में जाना चाहिए। और ये आपको बताया भी क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन बिजनेस हैज़ डीप रूट्स, मतलब कि बहुत ही पुराने हैं, उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, कोई जल्दी से उनको हिला नहीं सकता। तो ऐसे स्टॉक्स हमें देखने चाहिए। तो मैं वही स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप बाय ऑन डिप्स जा सकते हो। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, अपनी स्टडी करके भी आप जा सकते हो, एडवाइस लेके भी जा सकते हो। मेरा बस काम है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, थोड़ी सी नॉलेज देनी। तो दोस्तों, हम ऐसे 5 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। और सबसे पहला कौन सा है? बजाज फाइनेंस। बजाज कंपनी सबको पता है, 2017 की बात है जब से मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया था। उससे पहले ये मेरे पास नहीं था, कि पहले बहुत ऊपर चल रहा था, 4045 के आसपास चल रहा था। 2020 में कोविड में ये 1700 के आसपास गया था, और मैं वेट कर रहा था इसके और गिरने की, लेकिन मैंने बाय नहीं किया। तो मैंने 2500 के आसपास इसको बाय किया, और ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये कितना ऊपर गया? लगभग 8000 तक गया। इसका अगर 52 एक हाई भी देखोगे तो 8192, 8192। लेकिन अभी ये कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखें, और ये था टॉप लेवल से अगर देखा जाए तो ये कितना डाउन है? लगभग 16% डाउन है। तो दोस्तों, अगर डाउन है तो घबराने वाली बात नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है आपको बाय करने के लिए। मतलब ये स्टॉक आपको एक तरह से डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये देखिए, लॉकडाउन में कहाँ पे आया था? लगभग 60% डाउन, मतलब इतना डाउन आया था। और उसके बाद जो इसने रैली दिखाई है
वो आप देख सकते हो कि कितना भागा है, 330% भागा है। और अगर आप इसकी मैक्सिमम रिटर्न देखोगे तो कुछ कह नहीं पाओगे। ये देखिए 1,19,552% की रिटर्न कोई स्टॉक ही बना के देता है, और उसमें से एक है बजाज फाइनेंस, और बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया 16% डिस्काउंट पे मिल रहा है, और इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है और ऊपर जाने का। अभी काफ़ी टाइम से, अगर 6 महीने से देखा जाए तो थोड़ा मतलब आसपास ही चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन बहुत अच्छा पोटेंशियल है। क्योंकि जब स्टॉक ने इतनी अच्छी रैली दिखा दी है 5 साल में, उसने 135% की रिटर्न बना के आपको दे दिया। थोड़ा सा कंसिस्टेंट लेवल पे चलेगा ना, अगर कंसिस्टेंसी दिखाएगा और फिर से ऊपर बढ़ेगा, मतलब वो अच्छा स्टॉक है। अगर ऊपर ही बढ़ता जाएगा तो वो रिस्की स्टॉक हो जाता है। तो दोस्तों इसीलिए बजाज फाइनेंस एक ऑप्शन है आपके पास जाने के लिए। दूसरा चलते हैं टाटा का, बहुत ही शानदार स्टॉक टाटा एलेक्सी, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और अभी ये कितना है, 7,116 पे चल रहा है। अगर मैं इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो ये देखोगे आप 10,238 पे गया था, वहाँ से कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है, 30% डिस्काउंट पे। और ये नई बात नहीं है, टाटा एलेक्सी जो पहले भी 40% डाउन गया, ये देखिए 40% डाउन। और यहाँ पे तो अगर देखा जाए वहाँ से कितना डाउन गया था, लगभग 50% डाउन गया था, 42% डाउन गया था। तो ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। टाटा एलेक्सी बताने की ज़रूरत नहीं है, टाटा का बहुत अच्छा स्टॉक है और बिज़नेस इसका बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस ख़राब है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, भविष्य में ऊपर जाने का पूरा पोटेंशियल रखता है। तो एक टाटा एलेक्सी आपके लिए ऑप्शन है। तीसरा हम देखते हैं IT सेक्टर में जाते हैं, LTI माइंडट्री। ये मर्ज हुआ था, माइंडट्री अलग था, LTI अलग था, उसके बाद ये मर्ज हुआ, तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक बन गया। अगर इसकी रिटर्न देखें 5 साल की, ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर 2022 में मर्ज हुआ था, वहाँ से डेटा आपके लिए मौजूद है, और यहाँ से देखा जाए तो इसने अच्छी खासी रिटर्न बना के दी 40% की, लेकिन टॉप लेवल से अभी कितना डाउन है, 25% डाउन है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक में पोटेंशियल काफ़ी है। अगर इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1.39 लाख करोड़ का बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। और LTI माइंडट्री बहुत ही बड़ी कंपनी है, मतलब LTI लार्सन एंड टुब्रो का आपको पता ही है, तो ये उसी की कंपनी है। बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है स्टॉक, आप चाहो तो इसमें जा सकते हो। और बिज़नेस ज़रूर स्टडी कीजिए, अगर आपको बिज़नेस पसंद आता है तो ही इसमें जाइए। IT सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट हम जाते हैं पेंट सेक्टर की नंबर 1 कंपनी एशियन पेंट। बहुत ही ऊपर नीचे हो रही है आजकल, लेकिन एक टाइम पे अगर देखिए 5 साल में इसने कितनी रिटर्न बना के दी, 116%, पैसा डबल कर दिया है। लेकिन उसके बाद काफ़ी कंसिस्टेंट चल रही है। यहाँ से भी डाउन गई थी कितनी, 19-20%। अभी टॉप लेवल से कितनी डाउन है ये अगर देखा जाए तो 17% का डिस्काउंट चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले अगर देखा जाए तो ऊपर नीचे ये भी होती रहती है, पहले भी एक तरह से 20% डाउन गई थी। तो आप चाहो तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। बाय ऑन डिप्स का यही फ़ायदा होता है कि आपकी एवरेज अच्छी हो जाती है, आपको स्टॉक महंगा नहीं लगता, और जब ऊपर जाता है तो अच्छी खासी रिटर्न बना के दे देता है। और लास्ट स्टॉक पे चलते हैं, वो भी IT सेक्टर का, ये HCL टेक। HCL टेक ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं हाल ही में। अगर देखा जाए तो TCS और इन्फोसिस से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। तो दोस्तों अगर 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो टॉप पे कितना गया था, 1600 के आसपास गया था, उसके बाद ये 20% डाउन है। तो एक बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है, 1329 रुपये आज के दिन है। आज के दिन अगर देखा जाए तो ये डाउन था, क्योंकि निफ्टी डाउन था, और IT सेक्टर बहुत ही डिपेंड करता है निफ्टी में, काफ़ी वेटेज है उसका, तो उसकी वजह से ये भी डाउन था। लेकिन HCL टेक्नोलॉजी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो मैंने सारे स्टॉक बताए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी नहीं है उसमें। शॉर्ट टर्म में जाओगे तो फंस जाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो पैसा बना के आओगे। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक हैं जिसमें आप जा सकते हो। और बाय ऑन डिप्स, जो मैं कहता हूँ कि बाय ऑन डिप्स का मतलब है वो आपको पैसा बना के देंगे अच्छा। अगर मार्केट आपको डाउन दिख रही है, मार्केट और भी डाउन जा सकती है, स्टॉक्स और भी डाउन जा सकते हैं, तो आप और भी खरीद सकते हो। अभी से खरीदना शुरू कर दोगे और भी खरीद लोगे तो आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।